जय माँ जीण भवानी। सेना पर हमला कर दिया, पूरी सेना अस्त व्यस्त हो गई। तो औरंगजेब ने यहाँ पे नाक रगड़ी की माता में तेरी शक्ति को नहीं पहचान पाया। ये देखो माता जी की जोत चलती है अखंड 365 दिन और रात, तो उसमें डालने के लिए ये चढ़ाते हैं। जय माँ जीण भवानी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रैवल सफुका की एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस मंदिर के बारे में जिस मंदिर की पूजा खुद औरंगजेब भी किया करता था। तो आखिर कौन सा है ये मंदिर, आप लोग यहाँ पर किस तरीके से आ सकते हैं, क्या है इस मंदिर के पीछे की कहानी और ऐसा क्या हुआ कि मुग़ल बादशाह औरंगजेब को भी मजबूरी के अंदर इस मंदिर की पूजा करनी पड़ी। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोग कमेंट के अंदर एक बार जय माँ जीण भवानी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जिस मंदिर की बात कर रहे हैं ये है जीण माता का मंदिर, जो कि राजस्थान राज्य के सीकर ज़िले में आता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग जीण माता के मंदिर तक किस तरीके से आ सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप लोग अपनी खुद की गाड़ी से मंदिर तक आ जाएं। इसके अलावा अगर आप खुद की गाड़ी से नहीं आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले आना होगा गोरिया के अंदर। गोरिया जो है दोस्तों ये सीकर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है, या फिर अगर आप जयपुर से आ रहे हैं तो जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं। गोरिया तक आने के लिए आप ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैं गोरिया के रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर की तरफ ही खड़ा हूं। अगर आप लोग बस के थ्रू आते हैं तो भी दोस्तों आपको गोरिया तक ही आना होगा। और मैं बताना चाहूँगा कि बस जो है आपको गोरिया में जिस जगह पे छोड़ेगी वहाँ से आपको आगे चलने के बाद में जो पुलिया है, पुलिया के नीचे की तरफ से जो रास्ता बना हुआ है यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। और यहाँ पर आने के बाद में आपको सामने की तरफ यहाँ पे श्री जीण माता जी धाम का जो द्वार है वो द्वार आपको दिख जाएगा। इस द्वार के जस्ट पास में ही आपको यहाँ पे जो है बस या फिर कोई गाड़ी लगी हुई दिख जाएगी। और गोरिया से जो जीण माता का मंदिर है इसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर की है। अभी दोस्तों मैं आपको मंदिर की तरफ लेके जाऊं उससे पहले मैं यहाँ पर एक धर्मशाला के अंदर आया हुआ हूँ। अगर आप लोग बाहर से आ रहे हैं, आप लोग यहाँ पे रात को रुकना चाहते हैं या फिर दिन में रुकना चाहते हैं या फिर कमरे लेना चाहते हैं, तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ जो गेट है उस गेट से जैसे अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको खंडेलवाल वैश्य दुसाध परिवार धर्मशाला जो है ये दिखाई देगी। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 3 बेड 2 बेड लेट बाथ अटैच या फिर लेट बाथ नॉन अटैच, एसी नॉन एसी, हर तरीके के आपको कमरे जो है यहाँ पे आसानी से ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप कमरों की बुकिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ का जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं आपको दे दूँगा। तो आप लोग जब कभी भी यहाँ पे आ रहे हैं इनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं और रेट वगैरह जो है डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सीज़न के हिसाब से आपको यहाँ पे जो रेट वगैरह जो है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है। अभी दोस्तों मैं मंदिर के काफ़ी करीब आ चुका हूँ और अभी आप जो लोकेशन देख सकते हैं मेरे आसपास में, ये मंदिर शुरू होने से जस्ट पहले की मार्केट है। तो सबसे पहले एक बार हम यहाँ पे जो है प्रसाद लेंगे और आपको भी मैं बताऊँगा कि यहाँ पे माता रानी को प्रसाद में क्या क्या चढ़ता है। उसके बाद में हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो पुजारी जी हैं उनसे बात करेंगे और मंदिर के बारे में और भी ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक प्रसाद की दुकान है, यहाँ पर मैं प्रसाद लेने के लिए आया हुआ हूँ और हम समझते हैं कि जीण माता को किस किस तरीके का प्रसाद अर्पित किया जाता है। सर सबसे पहले जय माँ जीण भवानी। जय माँ जीण भवानी, जय माँ। ये बताइए कि माता जी को यहाँ पे क्या क्या अर्पित किया जाता है। माता जी को देखो पेड़े का भी प्रसाद चढ़ता है, पेड़े का प्रसाद चढ़ता है, पंचमेवा का भी चढ़ता है, हो गया, लड्डू का भी चढ़ता है, लड्डू हो गया, हाँ कोई भी प्रसाद चढ़ा दो माई का चढ़ता है। अच्छा यहाँ पर मैंने ना ये तेल देखा अभी ये जो आपने रखा पीछे, ये किस काम आता है तेल। हाँ ये देखो माता जी की जोत चलती है अखंड 365 दिन और रात, तो उसमें डालने के लिए ये चढ़ाते हैं। सब अपना अपना योगदान देते हैं, तो ये तेल वहाँ पे चढ़ाते हैं तो पुजारी जी अपना वो अखंड ज्योति रखते हैं, इसलिए रखते हैं तेल को। अच्छा घी की भी ज्योति जलती है? घी की भी जलती है सर, घी की भी जलती है, घी भी जलती है। अच्छा उसके अलावा और क्या चढ़ता है? जैसे चुनरी वगैरह भी देख रहा हूँ क्या रखी हुई है। चुनरी ये देखो माता जी का श्रृंगार है, पूरा श्रृंगार, ये चढ़ाया जाता है, इससे क्या मन्नत पूरी होती है लोगों की। अच्छा
और खुश होकर भी चढ़ाते हैं और ऐसे भी चढ़ाते हैं। और फूल वगैरह में क्या चढ़ता है माता जी को? फूल में ये देखो गजरा है, गुलाब की माला है, गुल ये हजारे की माला है, सब चढ़ता है। तो हर तरह की माला चढ़ती है। हर तरह की माला तेल हो गया, पेड़े का प्रसाद हो गया, लड्डू हो गया, हाँ, और चुंदरी हो गई और पंचमेवा हो गया। तो ये प्रसाद जो है नारियल भी चढ़ता है, नारियल वगैरह चढ़ाया जाता है। नारियल। अच्छा, यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट लिखा हुआ इसमें क्या है? इसमें माता जी की पोशाकें हैं। अच्छा, पोशाकें हैं। हाँ। तो ये भी अंदर मंदिर में चढ़ाई जाती है? ये मंदिर में चढ़ाई जाती है। ये पोशाकें अगर चढ़ाते हैं तो ये माई का श्रृंगार करते हैं ना, इसलिए पोशाकें चढ़ाई जाती है। अच्छा, अपनी दुकान का नाम क्या है? पूजा मिष्ठान भंडार। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो सोनू। तो ये सोनू जी की दुकान है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहें तो आकर इनसे प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और इनके पास में माता रानी को जो भी प्रसाद अंदर अर्पित होता है, जो भी पूजा का सामान लगता है, वो सारा सामान आपको इनके पास में यहाँ पे मिल जाएगा। अभी दोस्तों हमारे साथ में जीण माता मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो हमारे साथ में हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हम जानना चाहते हैं कि ये जो मंदिर है ये कितना पुराना है? नमस्कार सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो ये जो मंदिर है जो कलयुग के अंदर अभी के टाइम के अंदर जीण माता के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के सीकर जिले के अंदर यह मंदिर है। खाटू श्याम जी से 20 किलोमीटर दूर और सालासर से 60 किलोमीटर ये मंदिर है। तो मंदिर का इतिहास बोल के कोई अनुमान नहीं लगा सकते अपन, क्योंकि ये मंदिर आदिकाल से चलता हुआ है। और ये सिद्ध पीठ है। सिद्ध पीठ वो होती है जिसके अंदर मंदिर की कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, मूर्ति खुद ही अवतरित होती है। हिंदू देवी देवताओं के अंदर दो तरह के मंदिर होते हैं, एक तो सिद्ध पीठ और एक शक्तिपीठ। शक्तिपीठ वो होते हैं जहाँ पे सती माता के अंग के टुकड़े गिरे थे, और सिद्ध पीठ वो होते हैं जहाँ पे ऋषि मुनि तपस्वी साधना करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए जहाँ पर आते हैं। तो ये सिद्ध पीठ है, ये साधुओं की जगह है। साधना प्राप्त करने के लिए, अपने आप में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो भी साधु वगैरह यहाँ पे आते हैं उसे सिद्ध पीठ कहा जाता है। तो मंदिर का इतिहास ऐसा है कि 7000 साल पहले कपिल मुनि हुए थे जी। तो उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी, कपिल धार है उनके नाम से यहाँ पर। तो उसके बाद में पांडव थे 5000 साल पहले, पांडव थे अज्ञातवास में जब वो थे तो उन्होंने यहाँ पर आकर माता के मंदिर में सेवा दी है। तो 5000 साल पहले पांडव है। उसके बाद के अंदर 1100 ईस्वी के अंदर जीण नाम की कन्या, अपने जीण और हर्ष दोनों भाई बहन थे। तो हर्ष की शादी हुई तो हर्ष की धर्म पत्नी से जीण माता का कुछ भी पारिवारिक विवाद हो गया, और विवाद के चलते हुए जीण माता घर से रूठ करके यहाँ पर पहाड़ पर आकर काजल शिखर पे तपस्या करी। उनके पीछे पीछे भाई आए मगर वह नहीं मानी। तो वहाँ उस वक्त यहाँ पर जयंती माता का स्थान था। तो यहाँ पर इस मंदिर में आई, सिद्ध हुई, तो तपस्या के अंदर लगे और उनके भाई ने शिव जी की तपस्या करी। वो हर्षनाथ भैरव का स्थान है 18 किलोमीटर दूर। तो भाई ने भी सिद्धि प्राप्त की और बहन ने भी सिद्धि प्राप्त की। तो जो जीण माता है, जो जयंती माता है, वो कलयुग के अंदर जीण माता के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई। वह इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली कि जयंती माता को भी जीण माता के नाम से जानने लग गए। अच्छा। तो ये मंदिर का इतिहास है। वैसे जो पृथ्वीराज चौहान है उनके दादाजी ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अच्छा, यहाँ पे हाँ हमने ये सुना है कि यहाँ पे है ना पहले के समय में जी यहाँ पे मांस और शराब का भी चढ़ावा चढ़ता था जी। तो क्या वो अभी भी चल रहा है? जी बताता हूँ मैं। ये वाम मार्गी मंदिर था पहले, जैसे कि अपने कामाख्या माता का मंदिर है जिसके अंदर पशु बलि, मांस, मदिरा इनका होता था। तो 2001 के बाद में, 2001 के पहले यहाँ पर सब कुछ था, मगर 2001 के बाद में सनातन को देखते हुए या फिर अभी वर्तमान की परिस्थितियां देखते हुए सब कुछ अभी बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर भी ये वैष्णव पद्धति से पूजा की जाती है। अच्छा, वैष्णव पद्धति से पूजा। अगर शक्तियां सारी वाम मार्ग वाली है, जैसे कामाख्या माता की शक्तियां हैं, वैसे ही ये मंदिर है वाम मार्ग का, जिसमें मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा, ये 5 मकार होते हैं। इन तरीकों से पूजा की जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक है ना कुंड भी है माता का जी। तो कुंड का क्या इतिहास है? कुंड 70 फीट गहरा कुंड है। कुंड जो कुंड का जल है उसी से माता का स्नान अभिषेक होता है, उसी से दोनों वक्त भोग बनता है। तो
कपिल जो धार है, कपिल धार है, वो उसी से उसके अंदर पानी आता है। मगर उसका मुख्य एक ये रहस्य ये है कि उसके अंदर पानी कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं। अच्छा, नहीं पता, ये नहीं पता। जो गहरा है बस अपने आप फिल हो जाता है, भर जाता है अपने आप, है ना, और खाली नहीं रहता कभी भी। पानी के स्रोत का नहीं पता कि अंदर से किधर से, पहाड़ से रिस के किधर से पानी आ रहा है, मगर बस वो भर जाता है, ऑटोमेटिक भर जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक सुनने में ये भी बात आई है कि जिस समय पे हमारे देश में सारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, ये शायद इंडिया का इकलौता ऐसा मंदिर था जिसको औरंगजेब नहीं तोड़ पाया था। जी, उस घटना के बारे में थोड़ा बताइए ना, क्या हुआ था उस समय पे? जी, मुगल सोच ये थी कि जो भी सनातन धर्म में जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ का हो, चाहे ये मथुरा के अंदर हो, जो भी प्रसिद्ध सिद्ध मंदिर है, उनमें से एक जीण माता का मंदिर भी था। तो बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ते हुए आया। यहाँ से 18 किलोमीटर दूर भाई का मंदिर है हर्षनाथ भैरव का, उसकी पूरी तोड़ फोड़ कर दी औरंगजेब की सेना ने। औरंगजेब ने सारी मूर्तियां खंडित, आज भी वहां पे आप जाके देखोगे तो सारी मूर्तियां आपको खंडित मिलेगी। उसके बाद में वो यहाँ पर आया, जीण माता में आया। यहाँ पर भी आप देखोगे तो सामने की तरफ ही कुछ कुछ मूर्तियां खंडित है। तो पूरी सेना के साथ में आया था और गाजे बाजे के साथ में आया था कि मंदिर तोड़ते जाओ और खुद का राज बनाते जाओ। तो वो तोड़ के जैसे ही मूर्ति की तरफ आने लगा तो भ्रमरा मक्खी है, जो भी देवी का रूप है, यहाँ पर भी मंदिर है, उसके अंदर से पूरी सेना पर भ्रमरा मक्खी ने हमला कर दिया उसकी पे। तो अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं भ्रमरा मक्खी का मतलब, तो ये एक तरह की मधुमक्खी होती है, बड़ी मक्खी। हाँ। तो उसने उसकी पूरी सेना पर हमला कर दिया, मगर देवी शक्ति के सामने कौन टिक पाया है। तो उसने पूरा उस पे सेना पर हमला कर दिया, पूरी सेना अस्त व्यस्त हो गई। तो औरंगजेब ने यहाँ पे नाक रगड़ी कि माता मैं तेरी शक्ति को नहीं पहचान पाया, मैं माफी चाहता हूँ। सवामण घी और सवामण तेल दोनों का जो जलती हुई आ रही थी, उसके अंदर उसने भी घी और तेल की एक परंपरा शुरू करवाई। तो अभी तक भी दिल्ली दरबार से आता था, उसके बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट है उसकी तरफ से आता था, मगर अब तो भक्तों के द्वारा ही व्यवस्था चलाई जा रही है घी और तेल की। उसके अलावा उसने एक छत्तर चढ़ाया मावड़ी के यहाँ पे, हाँ जी, छत्तर चढ़ाया, नतमस्तक हो गया, गाजे बाजे के साथ में आया था। गाजे बाजे यहीं पे छोड़ दिए। आज भी जब मंदिर खुला रहता है तो वो गाजे बाजे निरंतर बजते रहते हैं। तो गाजे बाजे यहाँ पर छोड़ गया, आदमी निर्धारित कर गया, उनकी फैमिली है बढ़ गई, वो आज भी बजाते हुए आ रही है। उसके अलावा एक मुगल व्यक्ति है, मतलब कि मुस्लिम व्यक्ति है, तो उसने वो निर्धारित करा कि मेरे नाम से ये माता तेरी सीढ़ियां धोते रहेगा। आज भी उसका परिवार निर्धारित है, वो बजाते हुए आ रहे हैं, उनकी पीढ़ियां निकल गई। औरंगजेब का परिवार? औरंगजेब का परिवार नहीं, उसके आदमी निर्धारित करे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, ये तो उनकी पीढ़ियां बीत गई है पूरी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, एक चीज और सुनने में आई है कि जो इंग्लिश सरकार थी उन्होंने भी यहाँ पे पूजा के लिए कुछ व्यवस्था की थी, जैसे घी वगैरह वो भी भेजते थे। नहीं, इंग्लिश सरकार के द्वारा नहीं, औरंगजेब के थे, फिर उसके वंशज अभी तक चल रहे थे, तो उनके द्वारा आ रही थी, दिल्ली दरबार के द्वारा, है ना। उसके बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट ने वो ली खुद के ऊपर, उसके द्वारा ही, उसके बाद में भक्तों के द्वारा ही वो चीज चल रही है। तो दोस्तों, औरंगजेब जो था एक मुस्लिम शासक था, लेकिन वो भी मजबूर हो गया माता जीन भवानी के सामने, और इस मंदिर के अंदर पूजा के लिए काफी समय तक जो औरंगजेब जो है विभिन्न तरह की सामग्रियां वगैरह भेजता रहा। अच्छा, ऊपर हम देख रहे हैं इसी मंदिर में हर्षनाथ जी का मंदिर है, तो इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए आप हमें। हर्षनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर 52 भैरव और 64 जोगनी है। यहाँ पर एक ही मंदिर नहीं है, भैरव जी के 52 भैरव की मूर्ति है और 64 जोगनियां हैं। तो पुरानी जो सुनते हुए आ रहे हम कहानियां कि भाई आरती के टाइम पे या फिर रात के टाइम पे जो 64 जोगनियां हैं, वो खंबे के अंदर मूर्तियां हैं 64 जोगनियों के खंभों में, तो वो सब डांस करती है, नाचती है रात को। तो ये वाम बताया ना मैं कि वाम मार्गी के स्थान के अंदर मांस मदिरा मैथुन मुद्रा, तो मुद्रा का मतलब होता है डांस, तो उस हिसाब से माता की पूजा की जाती है। उसके अलावा एक ये और खास बात है मंदिर की कि ये मंदिर के अंदर कभी भी बंद नहीं होता। ये मंदिर कभी, मंदिर का टाइमिंग क्या रहता है नॉर्मल जिसको आना चाहता है? मंदिर के गर्भगृह के अंदर सूर्य और चंद्रमा के समान घी और तेल की ज्योत विराजमान है दोनों तरफ। अच्छा। तो उसके कारण गर्भगृह कभी भी बंद नहीं होता, जो माता का पट है वो कभी बंद नहीं होता। और जो नॉर्मल जो श्रद्धालु है उनके लिए टाइमिंग क्या रहता है मंदिर? श्रद्धालुओं के लिए नॉर्मल दिन के अंदर 10 बजे तो बंद होता है, सुबह 4 बजे वापस मंदिर। अच्छा, मतलब सुबह 4 से रात को 10 बजे तक मंदिर में कभी भी आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। इस मंदिर में इतनी शक्ति है कि इस मंदिर के सामने औरंगजेब जो है खुद झुक गया और माता रानी की पूजा
करने लग गया। आपने अपना समय दिया, मंदिर के इतिहास के बारे में इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। जय माता। अभी दोस्तों पुजारी जी ने हमें मंदिर के बारे में यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ दी और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मेरे पीछे की तरफ आपको जो है सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होगी। जब आप इन सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ मंदिर दिखाई देंगे। तो अभी हम लोग इन सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और ऊपर के जो मंदिर वगैरह हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दोस्तों मैं आ चुका हूँ ऊपर की तरफ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ आपको श्री हर्षनाथ भैरव मंदिर दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जीन माता थी उनके भाई का नाम हर्ष था, जिससे कि उनका विवाद हुआ था। तो ये जो मंदिर है एक तरह से उनके भाई को ही समर्पित है। हालांकि जो हर्ष थे उनका जो मुख्य मंदिर है वो यहाँ से लगभग मेरे हिसाब से 15-16 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी दोस्तों मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे पीछे की तरफ आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जाने के बाद में सबसे पहले आपको मंदिर के बाहर की तरफ जो है हनुमान जी की एक प्रतिमा दिखाई देगी और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो सिक्के होते हैं वो सिक्के भी वहाँ पे चिपका रखे हैं। इसके साथ ही जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर जो है आपको भगवान शिव के दर्शन होंगे और उसके साथ ही जब आप भगवान शिव के दर्शन करके बाहर आएंगे तो बाहर की तरफ आपको जो यहाँ पे जो वो एक जो धूनी है जो काफ़ी लंबे समय से जल रही है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और उसके बाद में जब आप थोड़ा और अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको भैरव जी के दर्शन होंगे। अभी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं जीण माता का जो कुंड है वहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो जहाँ से मंदिर की लाइन शुरू होती है उस जगह के पास से ही एक और रास्ता जा रहा है और अगर आप उस रास्ते से ऊपर की तरफ आएंगे तो ये जो श्री जीण कुंड है यहाँ तक आप लोग पहुँच सकते हैं। ये जो कुंड है इस कुंड की गहराई 70 फीट है। हालांकि अंदर जाना मना है तो कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। तो ये जो कुंड है इसको आपको यहीं से देखना होगा, तो आप लोग इस कुंड को यहीं से देख सकते हैं। ये काफ़ी पवित्र जगह है। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए आया हुआ हूँ। जहाँ पर मैं खाना खाने के लिए आया हूँ इस जगह का नाम है श्री जीण शाम हरियाणवी और आप लोग भी यहाँ पे आके खाना वगैरह ट्राई कर सकते हैं। और ये जो ढाबा है, जो रेस्टोरेंट है, ये मंदिर से लगभग 100 या 200 मीटर की दूरी पर ही है। और यहाँ का जो मेन्यू है ये अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप अगर यहाँ पे खाना खाने आएंगे तो लगभग आपका कितना यहाँ पे बजट बैठेगा। अब दोस्तों समय हो चुका है कि हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करें। लेकिन दोस्तों ये जो वीडियो है आप सभी लोगों को एक बहुत ही बड़ा मैसेज देता है कि जो मुग़ल साम्राज्य का जो बादशाह था वो खुद भी इस माता की पूजा करता था। तो अगर आप लोग अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि अगर हो सके तो आप एक बार जीण माता के मंदिर में ज़रूर आइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए। इसके साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम ट्रैवल सफूका है, आप लोग इसे यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट के अंदर आप सभी लोगों को जय माँ जीण भवानी लिखना ही लिखना है। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों से बहुत जल्दी मिलूँगा एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए जय माँ जीण भवानी।